उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सभी आर्टिजन्स पीतल कारोबारी इकट्ठा होकर पहुंचे कलेक्ट्रेट पर, जहां पर वर्तमान सांसद रुचि वीरा जी, जिला अध्यक्ष जयवीर यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू और मुरादाबाद देहात विधानसभा विधायक नासिर कुरैशी जी भी पहुंचे। सभी आर्टिजन्स पीतल कारोबारियों ने रुचि वीरा जी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिस पर रुचि वीरा जी एसएसपी महोदय से मिली और रुचि वीरा जी ने सभी पीतल कारोबारी आर्टिजन्स की समस्याओं को सुनकर कहा कि मेरे संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ का जो मुख्य कारोबार है उसमें जो भट्टियों पर कार्य होता है वे भट्टियां कुछ समय से बंद कर दी गई थी। मुरादाबाद में हर तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वे एक्सपोर्टर हो या मजदूर, लेकिन 12-13 दिन से ये काम बंद था तो सभी के सामने अपनी रोजी रोटी का समस्या का संकट उत्पन्न हो गया था, जिस पर आज मेरे अधिकारियों से बात हुई है और अधिकारियों ने भी ये आश्वासन दिया है कि हमारा जो रोकना है वे सिर्फ ई कचरे को जलाना या पिघलाने से जो प्रदूषण होता है उस पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है। जो भी भट्टियां चलाते हैं या पिघलाते हैं वे सब अपना काम करें, क्योंकि जो एक्सपोर्टर हैं तो इससे आगे हमारे देश की साख पर भी असर होगा कि हमारे एक्सपोर्टर ने समय पर माल को डिस्पैच नहीं किया। तो वहीं एसएसपी महोदय ने भी निर्देशित कर दिया है कि भट्टी जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी, ई कचरे का सभी लोग एहतियात करेंगे और अगर कोई भी ई कचरा जलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और रुचि वीरा जी ने भी एसएसपी महोदय से कहा कि अगर कोई भी ई कचरा जलाता हुआ पाया जाएगा और हमारे पास आएगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये इतना बड़ा काम है शहर का, इससे बड़ा कोई काम नहीं है जो आपने आज हल किया हमारा बैठ के। आज हमारे दिल को इतनी खुशी है कि हम आपको बयान कर कि सारा लाखों लोगों का काम इससे जुड़ा हुआ है, लाखों लोग प्रभावित हैं। ये तो भाई बड़ा गंभीर मुद्दा था और ये पहले ही निस्तारा अगर संज्ञान में आ जाता तो पहले ही मैडम मैं परेशान ना हूँ, कुछ नहीं बस ये ले लें। जो है पहले तो सबके मकान खाने को तैयार हो किसी ने सही से नहीं पूछा होगा आपने, वही हर हफ्ते में 2-3 दिन काम करें और वही अपनी जो एसोसिएशन है उन्हें थोड़ा बैठ के समझा दें। जो है हमारी साथ में कोई नहीं है, बात होगी क्या आपने जो बात जो कोई ई कचरा जलाएगा तो मैं उसको उठा के जेल भेज। जो दूसरा अगर जो लीगल काम किसी का भी है तो अपना मौत से करने में कोई मतलब नहीं। कारोबारी लोग हैं, इन्हें उसमें कभी ना दें, ये गलत करेंगे तो उसके लिए हम कभी से हिमायत नहीं करेंगे। मैंने साहब को फोन करा था, बहुत धन्यवाद आपने मेरे फोन वो मैडम से बोल दिया, शुक्रगुजार। और बताइए उसका जो काम होगा अपने बस वो एक चीज देखिए, उसकी आड़ में पीतल की आड़ में ही कचरा जलाता है कोई। अगर ऐसा कोई करेगा उसकी कोई हिमायत नहीं होगी। हमारी कोई सिफारिश नहीं है जो इसकी कचरे वाला काम करते हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई मतलब सर आपने जो नशे का इन्वेस्टिगेशन बंद करे ना, जो चट्टा हर गली में इतने छोटे छोटे बच्चे सब इसी काम पे लगे, लेकिन इसी तरीके का कुछ लगा रहा तो ये काम मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा। सर भी चाह रहे हैं, आप लोग बताओगे तभी तो उस पर कार्रवाई होगी। और जो परेशानी है वो खाली ई कचरे कचरे से ही है, बाकी आप लोग अपना काम शुरू करें। जी ज़्यादा मेरे वजह से
देखिए, वैसे तो मेरे संज्ञान में 1-2 दिनों से आ रहा था कि यहाँ जो मुख्य कारोबार है मुरादाबाद का ब्रास से संबंधित, उसमें जो भट्टियों पे जो काम होता है वो भट्टियाँ कुछ समय से बंद करा दी गई हैं। तो मैं कल मतलब ठाकुरद्वारा थी, फिर यहाँ मुरादाबाद पहुँची तो मुझसे काफ़ी लोग मिले, जो आप लोग भी जो सब खड़े हैं इनमें भी अधिकांश लोग मुझसे मिले और ये समस्या रखी, क्योंकि मुरादाबाद का पूरा कारोबार, चाहे कोई एक्सपोर्टर हो, चाहे अपने हाथ से काम करने वाला हो, चाहे कोई इसकी व्यवसाय तिजारत करने वाला हो, रिक्शा वाला हो, हर तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जब 12-13 दिन से ये काम बंद था तो लोगों को बहुत मतलब एक तरह से अपनी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। तो अधिकारियों से बात की, कल संडे होने की वजह से नहीं मिली मैं, आज सुबह ही वार्ता भी हो गई थी और मुलाकात भी हुई है। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हमारा जो रोकना है वो सिर्फ जो ई कचरा को जलाने से, जो पिघलाने से पोल्यूशन होता है, उस पे प्रतिबंध लगाने का मकसद है। और बाकी सब अपना काम करें, जो भी भट्टियाँ चलाते हैं, पिघलाते हैं, जो भी काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए आगे भी कमिटमेंट होंगे एक्सपोर्टर्स के, हमारे देश की भी साख पे असर होगा कि हमारे लोगों ने, हमारे एक्सपोर्टर्स ने, हमारे कारीगरों ने समय पे जो है वो अपनी माल को नहीं डिस्पैच किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मिले भी हैं, फ़ोन पे पहले ही वार्ता हो गई थी अधिकारियों से, जो भी आला अधिकारी हैं, और उन्होंने निर्देशित भी कर दिया है कि सब भट्टियाँ चलें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल यही रखें कि जो ई कचरा है उसको ना वो करें, उससे पॉल्यूशन होता है और उससे हम सबके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। इसकी एहतियात रखें, बाकी अपना काम करें।